आज का वीडियो है हमारा प्रश्नावली कितना है 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक थे वो हमने जो पिछला वीडियो था उसमें अध्ययन कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सी युग्म संगत है या असंगत। संगत और असंगत इस प्रकार क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था। यदि संगत है तो कौन सी विधि से, ग्राफ की विधि से हल करना है। सर्वप्रथम इसको हमें यह देखना है ये संगत है या असंगत। संगत कब होता है, या तो पहले दोनों के मान बराबर नहीं आते हैं या फिर तीनों ही मान क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हल कैसा होगा, संगत। नहीं, अगर यानी कि पहले के मान दो बराबर हैं और तीसरा मान बराबर नहीं है तो क्या आ जाएगा, असंगत। और अगर असंगत होगा तो हमें हल नहीं करना है, अगर संगत होगा तभी हम ग्राफ की विधि से हल करना है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं संगत और असंगत देखते हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर कितना है 5। तो इसको संगत और असंगत इधर लिखते हैं, हम मान याद करते हैं a1 और किसके, a2 के। इधर लिखेंगे a1 बटे a2। a1 कितना है x यानी 1, a2 कितना है, पहला कितना है ये 2, इसका मान कितना है 1 बटे 2। इसी प्रकार b1 बटे b2, b1 कितना y, क्या मतलब y1, और b2 कितना है ये 2। इसी प्रकार c1 बटे c2, c1 कितना ये 5, c2 ये 10, 5 1 5, 5 2 कितना 10, तो 1 बटा कितना 2। सभी का मान बराबर है तो इधर लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तो कौन से हल होंगे, संगत। कौन सा हल होगा, संगत। और इसमें अगर रेखाओं के बारे में पूछा जाए तो कौन सी रेखाएं होंगी, यानी तीनों बराबर हैं तो कौन सी रेखाएं होंगी इसमें, समपाती रेखा। कौन सी रेखा, समपाती रेखा। अगर समपाती रेखा होती है तो इसके अनेक हल होते हैं। अब अगर ये संगत है तो हमें ज्ञात करना है कौन सी विधि से, ग्राफ की विधि से हल करना है। सर्वप्रथम बात करते हैं समीकरण 1, ये है हमारा x प्लस वाई बराबर कितना है 5। x प्लस वाई बराबर कितना है 5। y को इधर कर देंगे तो किसका, प्लस का है, इधर करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर आएगा 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई। अब इस y को कोष्टक के रूप में लिखेंगे हम, किस प्रकार लिखेंगे, x बराबर 5 माइनस कोष्टक, ये x बराबर 5 माइनस कोष्टक, x बराबर 5 माइनस कितना, कोष्टक। अब इधर क्या करना है, एक टेबल बनाना है हमें, ये x के लिए, ये किसके लिए, y के लिए, x और y। अब इधर y का मान रखना है। अगर y का मान रखते हैं हम कितना 0, इसमें y का मान रखते हैं कितना 1, इसमें y का मान रखते हैं कितना 2। अगर इसमें 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5। अगर इधर 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना 4। इधर अगर कितना रखते हैं, 2 रखते हैं y का मान, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। इसका क्या मतलब हुआ, x y का मान कितना, ये 0 1 और कितना है ये 2। x के लिए कितना, यानी y का 0 है तो x के लिए कितना 5, ये 4 और कितना 3। सेम इसी प्रकार दूसरे समीकरण से हल करेंगे हम। समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस 2y बराबर कितना है 10। देखो सब में यानी 2 का भाग जा रहा है तो इधर लिखेंगे 2 से भाग देने पर कितना बनेगा, 2 से भाग देंगे तो इधर कितना आएगा, x प्लस y बराबर 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना, ये 5। सेम इसी प्रकार का समीकरण है, जिस प्रकार समीकरण 1 का सेम उसी प्रकार समीकरण कितना है 2। वही क्या करेंगे, y को इधर करेंगे तो आएगा x बराबर 5 माइनस कितना y, तो ये आएगा x बराबर 5 माइनस कोष्टक, x बराबर 5 माइनस कोष्टक, x बराबर 5 माइनस कोष्टक। इस कोष्टक में हमें क्या करना है, मान रखने हैं, ये x के लिए, ये किसके लिए, y के लिए। अगर इसका मान रखते हैं जिस प्रकार इसमें मान रखा था, y का कितना 0, y का कितना 1 और y का कितना ये 2। अगर 0 रखेंगे तो x का मान आएगा, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5। अगर 1 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा 4
अगर 2 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 3। तो ये सेम इसी प्रकार का है, ये 0 1 2, इधर आया है 5 4 और कितना 3। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ की विधि से हल करना है, यानी एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। ये 1 2 देखना, इसमें कितना है, अधिकतम कितना 5 तक है। पैमाना कितना लेंगे, एक्स और वाई के लिए कितना आ जाएगा, 1 एक्स, ये इधर लिखेंगे पैमाना एक्स एक्स बराबर कितना आएगा, 1 cm बराबर लिख देंगे 1 यूनिट। सेम पैमाना किसके लिए हो जाएगा, y के लिए, वाई एक्स बराबर 1 cm बराबर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट। ये 1 2 3, ये हो जाएगा कौन सा, वाई एक्स, और ये कौन सा है, एक्स एक्स, वाई एक्स और एक्स एक्स। वाई एक्स में इस साइड प्लस की संख्या, इस साइड माइनस, माइनस की संख्या। वाई एक्स में इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, तो ये 3 4 5 6 7, इधर प्लस का 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -1 -2। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या हमारे पास नहीं है, तो ज्यादा संख्या लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब बात करते हैं, x का कितना है 5 और y का कितना है 0। x का है 5, y का कितना है 0, इधर लिख देंगे 5 और कितना 0। x का 4 y का 1, x का 4 y का 1, ये 4 और 1। x का 3 और y का कितना 2, x का 3 है, y का कितना है 2, ये 3 और कितना 2। इससे जो रेखा बनती है वो लाइन खींचेंगे हम इस प्रकार। सेम रेखा, अगर दूसरे समीकरण की बात करें तो सेम पॉइंट यही है, तो इससे भी जो दूसरी रेखा बनेगी वो सेम इसके ऊपर आएगी ना। तो अब हमें पूछा गया ग्राफ की विधि से हल ज्ञात करना है, तो इसके क्या हल है, इसके अनेक हल है, यानी कि इसका जो भी हल आएगा, इधर भी इसका हल होगा, ये भी इसका हल होगा, ये भी इसका क्या होगा, हल होगा। तो जो रेखाएं किस प्रकार की समपाती रेखाएं हैं, उसके कितने हल होंगे, यानी अनेक हल होंगे। तो इधर लिखेंगे इसके, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल है। कितने हल है, अनेक हल है। अगर कोई रेखा प्रतिच्छेदी है तो उसमें कितना हल होता है, अद्वितीय हल या फिर एक हल। अगर रेखाएं किस प्रकार की समपाती हैं तो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अगर रेखाएं किस प्रकार है, समांतर है, तो उसका कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर कितना है 2। सर्वप्रथम हमें यह देखना है यह संगत है या असंगत। तो इसके लिए अगर संगत और असंगत देखते हैं तो ये संख्या अचर पद है, वो इसके साथ में करना है हमें। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये प्लस का है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। इसी प्रकार इधर वाला भी संख्या प्लस का है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। सेम ही बात है। तो क्या करते हैं, इधर वाली संख्या इधर लेके आते हैं, या फिर ऐसे ही याद कर लेते हैं हम, यानी a1 बट्टे क्या a2। a1 कितना, ये 1, a2 कितना है 3। इसी प्रकार b1 बट्टे b2, b1 -1, b2 -3, माइनस माइनस कैंसिल। आगे बात करते हैं c1 बट्टे c2, c1 ये 8, c2 कितना है, ये 16। कितना आएगा, 8 1 8, 8 2 16। इसका क्या, यानी कि पहले के दो मान बराबर है, तीसरा मान बराबर नहीं है। इधर लिखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। अगर पहले वाले दोनों मान बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसके लिए क्या बनता है, असंगत। क्या आएगा, असंगत। अगर असंगत है तो आगे हमें हल करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सर्वप्रथम संगत और असंगत देखेंगे, संगत है या असंगत है। तो इधर लिखेंगे a1 बट्टे a2, a1 है 2, a2 कितना है 4, तो कितना बनता है 1 बट्टे 2। आगे b1 बट्टे b2, b1 है 1, b2 कितना है माइनस के कितना 2। तो अगर यानी कि
पहले के दो मान बराबर नहीं है, ये प्लस का है, ये किसका है, माइनस का है। पहले के दो मान बराबर नहीं है, तीसरा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। इधर लिखेंगे हम a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है कौन से, b1 बट्टे b2। अगर ये इस प्रकार के बराबर नहीं होते हैं तो हल कौन सा होता है, संगत। ये होगा संगत। अगर संगत है तो हमें क्या करना है, ग्राफ की विधि से हल करना है। तो इधर ये समीकरण एक क्या है, 2x प्लस x, ये इधर किसका है, माइनस का है, इधर कर देंगे किसका आ जाएगा, प्लस का। तो 2x प्लस x, सॉरी इधर क्या है, इधर y है, x नहीं है, क्या है 2x, हाँ 2x प्लस क्या है, y है इधर। तो 2x प्लस क्या आएगा, y, ये इधर प्लस माइनस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा, प्लस का। हल करते हैं, इसमें से कोई एक संख्या हमें इधर रखना है। तो ये y इधर किसका है, प्लस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आएगा, ये आएगा 2x बराबर 6 माइनस क्या आएगा y, x के जो गुणा है वो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो x की वैल्यू आएगी 6 माइनस y बटे कितना आएगा, 2। अब y का कोई मान रखना है, इधर लिखेंगे हम कोष्टक के रूप में x बराबर 6 माइनस कोष्टक बटे 2, x बराबर 6 माइनस कोष्टक बटे कितना, 2। दो ही मान ज्ञात कर लेंगे हम। तो इधर ये है हमारा टेबल, इसमें मान रखना है हमें किसका, x और y का, ये x और ये कौन सा y। अब y का मान ऐसा रखना है ताकि यानी 2 से पूरी बार क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर इधर y के मान रखते हैं हम कितना, 0, कितना रखते हैं, y का मान अगर 0 रखते हैं तो कितना बनता है, x का मान कितना आएगा, 6 को 0 से माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि y का कितना 0, तो x का कितना है 3। इसी प्रकार और देखते हैं, अगर इसका मान y का मान कितना रखते हैं, 1 रखते हैं तो 5 आएगा, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मान कितना रख लेंगे हम, y का मान कितना रखते हैं, 2। ये y का मान 2 है, तो x का कितना आएगा, x का आएगा 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 4 बटे 2, x का कितना आएगा, 2। यानी कि y का कितना 2, तो x का भी कितना, ये 2। इसी प्रकार बात करते हैं नेक्स्ट वाला समीकरण क्या है, समीकरण नंबर 2 है, ये 4x माइनस 2y, ये इधर माइनस का, इधर करेंगे किसका हो जाएगा, ये प्लस का। अब देखो सब 2 से डिवाइड हो रहा है, सब में 2 का भाग जा रहा है, तो इधर लिखेंगे 2x माइनस, या फिर पहले लिख सकते हो आप 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर तो कितना आएगा, ये आएगा 2x माइनस y बराबर कितना आएगा, 2, बराबर कितना आएगा, 2। ये y इधर किसका है, प्लस का है, इधर कर देंगे किसका, माइनस का है, इधर करेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये आएगा 2x बराबर 2 प्लस y, x के गुणा में वो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो x की वैल्यू आएगी 2 प्लस y बटे कितना आ जाएगा, ये 2। अब y को कोष्टक के रूप में लिखेंगे हम, x बराबर 2 प्लस कोष्टक बटे कितना, 2। इसी प्रकार x बराबर 2 प्लस कोष्टक बटे कितना, ये 2। अब कोष्टक में हमें क्या करना है, y का कोई मान रखना है, ऐसा मान रखना है ताकि 2 से ऊपर वाली संख्या पूरी डिवाइड हो जाए। अगर इधर रखते हैं कितना, 0, यानी y का मान कितना रखते हैं, 0, तो x का मान कितना बनेगा, x का आएगा ये 2 बटे 2, कितना आएगा, 1। y का अगर 0 रखते हैं तो x का कितना बनता है, 1। इसी प्रकार अगर y का रखते हैं, अगर इधर 1 रखते हैं तो 2 और 1 3 होता है, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसका मान रखते हैं कितना, 2, y का मान रखते हैं कितना, 2, तो x का कितना होगा, x बराबर 2 और 2 कितना हुआ, 4, 4 बटे 2, तो कितना आएगा, ये 2। तो इधर लिखेंगे क्या, y का कितना है, 2, x का भी कितना आएगा, 2। अब जो भी मान है वो हमें ग्राफ में अंकित करना है। इधर लिखेंगे हम, ये है हमारा ग्राफ, ये कौन सा है, yx, और ये क्या है, xx। पैमाना लिखते हैं, संख्या छोटी संख्या है, 1 से लेकर 3 तक है, तो क्या लिखेंगे, xx बराबर 1 cm बराबर क्या लिखेंगे, 1 यूनिट,
वही पैमाना किसका हो जाएगा, वाई एक्स का, 1 cm बराबर 1 यूनिट। पहले बात करते हैं x का मान कितना है 3, y का कितना है 0। इधर मान रखते हैं हम, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लस का 1 2 3 4 5 6 7, माइनस की संख्या नहीं है हमारे पास, माइनस का मान नहीं है, तो माइनस का 1 और माइनस का कितना 2। x का है 3, y का कितना है 0। x का 3 है, y का कितना है 0, तो y का 0 इधर ही आएगा, तो इधर लिख देंगे 3 और कितना 0। x का है 2, y का कितना है 2, x का है 2 और y का भी कितना है 2, तो इधर लिखेंगे ये 2 और कितना 2। इससे जो भी रेखा बनेगी ये इस प्रकार। आगे बात करते हैं, दूसरा समीकरण है x का कितना है 1 और y का कितना है 0। x का है 2, x का है सॉरी x का 1 है, y का कितना है 0। x का 1, y का कितना 0, ये इधर आएगा 1 और कितना 0। x का 2 और y का 2, x का 2 और y का 2, ये इधर ही आएगा, तो इससे ये रेखा आएगी ये इस प्रकार। यानी कि अगर पहले वाले दोनों मान बराबर नहीं होते हैं तो हल कौन सा होगा, संगत। अगर हल संगत होगा और रेखाएं किस प्रकार होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इसका हल यानी कि कितने हल होंगे, इसका अद्वितीय हल होगा, यानी एक ही हल होंगे। वो हल कौन से होंगे, जहां दोनों लाइनें एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को क्या करती है, प्रच्छेद करती है, काटती है, वो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। तो ये कौन से बिंदु पे काटते हैं, 2 और कितना 2, x का भी 2 और y का भी 2, तो x का भी कितना आएगा 2 और y का भी कितना आएगा 2, x का भी 2 और y का भी 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का कितना है 4। सर्वप्रथम देखते हैं ये संगत है या असंगत, तो इधर लिखेंगे हम a1 बटे a2, a1 कितना है ये 2, a2 कितना है 4, तो कितना बनता है 1 बटे 2। इसी प्रकार b1 बटे b2, b1 कितना माइनस के 2 और b2 कितना है माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना आया 1 बटे 2। इसी प्रकार c1 बटे c2, c1 कितना माइनस के 2 और c2 कितना है माइनस के 5, माइनस माइनस कैंसिल, 2 बटे कितना 5। यानी कि पहले वाले दोनों मान बराबर हैं, तीसरा मान बराबर नहीं है, तो इधर लिखेंगे हम a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। अगर इस प्रकार का मान आता है तो क्या होता है, संगत होता है या असंगत, तो लिख देंगे हम असंगत। अगर असंगत है तो आगे हमें हल करने की जरूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट टाइम हमारा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी विमाएं ज्ञात करनी है। यानी कि हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम हम मानेंगे, माना बाग की लंबाई, बाग की लंबाई कितना मान लेंगे हम x, इधर लिखेंगे बाग की चौड़ाई, इसको कितना मान लेंगे हम y। लंबाई है x और चौड़ाई को कितना मानना है y। अब प्रश्नानुसार क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। पहली स्थिति क्या है, लंबाई है वो कितनी है, चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। अगर 4 पल कम होता तो क्या कर देते, माइनस कर देते, 4 अधिक है तो क्या कर दिया प्लस। लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है ये y, प्लस कितना 4, इसको कितना मान लेंगे हम समीकरण 1। बात करते हैं दूसरी स्थिति, आगे क्या है, का अर्ध परिमाप 36 है। इधर लिखेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप वो दे रखे है कितना 36। अगर बात करते हैं आयताकार, अगर आयताकार कोई आकृति है उसका अगर परिमाप ज्ञात करते हैं तो फार्मूला बनता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ये 36। ये कौन सा है, अर्ध परिमाप है। अर्ध है तो इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, 1/2।
तो इधर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है x प्लस चौड़ाई कितना है y, बराबर कितना आ जाएगा 36। इसको कितना मान लेंगे, समीकरण 2। समीकरण ये 1 और ये समीकरण कितना 2। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई के कोई यानी कि 2 मान ज्ञात करने हैं। किस प्रकार, समीकरण 1 से x बराबर, इस y को कोष्टक के रूप में लिखेंगे हम, x बराबर कोष्टक प्लस ये 4, x बराबर कोष्टक प्लस ये 4। 2 मान से क्वेश्चन हल हो जाएगा। 2 मान ज्ञात करेंगे x के और किसके, y के। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। इसका जो हमारे पास समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण कितना है 2, इसकी अगर बात करें तो यानी कि ये लंबाई और चौड़ाई लगभग यानी कि कितने के 20 और 16 के बीच में मध्य में आएगा। किस प्रकार, अगर दूसरे मेथड से ज्ञात करते हैं हम, यानी कि x का मान, इधर x का मान कितना है, इसको अगर इधर करते हैं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये बनता है x माइनस वाई बराबर कितना 4। इसी प्रकार ये है x प्लस वाई बराबर कितना है 36। नीचे वाली के ये निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस माइनस कैंसिल। 2x बराबर कितना, ये 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, x के गुणा में भाग में। तो 40 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 20, यानी कि एक y मान कितना आता है 20 आता है, दूसरा कितना रहता है 16 रहता है। तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार इसके मान रखने हैं। अगर छोटे मान रखते हैं तो क्वेश्चन यानी ढंग से हल नहीं होगा, ग्राफ बनाने में समस्या होगी ना। तो इधर हम y के जो मान हैं वो किस प्रकार लिखेंगे, एक तो y का मान कितना लिखा है हमने 16 लिख दिया, और y बराबर हमने कितना लिख दिया, ये 18। 16 और कितने रखे हैं 18। ध्यान से देखना है, x बराबर, अगर y का मान कितना किया हमने 16, तो x का मान कितना आएगा 16 और 4 कितना आ जाएगा 20। इधर अगर y का मान रखते हैं हम कितना 18, तो कितना आएगा x बराबर 18 और 4 कितना आएगा, ये 22। 18 और 4 कितना आएगा 22। इसी प्रकार आगे हल करते हैं समीकरण 2। ये इधर प्लस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर 36 माइनस कितना आएगा, ये y। तो x बराबर कोष्टक के रूप में लिखेंगे 36 माइनस कोष्टक, x बराबर 36 माइनस ये कोष्टक। अब क्या करना है, इस कोष्टक में y का मान रखना है, ये y का मान। पहले इधर जो भी मान है इसकी हम ये एक टेबल बना लेते हैं, यो x यो y का मान कितना रखा 16, तो x का कितना आया 20, y का कितना रखा 18, तो x का कितना आया 22। सेम इसी प्रकार y का मान रखते हैं हम 16, इधर भी कितना रखते हैं 18 रखते हैं, 16 और कितना 18। अगर इधर 16 रखते हैं y का मान, तो x की वैल्यू आएगी 36 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना 20। इसी प्रकार ये y का मान कितना रखा 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36 में से 18 माइनस कर कितना बनता है 18। जो भी मान है वो इसमें लिख देंगे हम टेबल में, यो x और ये क्या है y का मान कितना 16, तो x का कितना है 20, y का मान कितना 18, तो x का भी कितना ये 18। अब हमें क्या करना है, ग्राफ में हल करना है। ये है हमारा ग्राफ, थोड़ी सी ये रेखा इधर खींच लेते हैं। ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। ये कौन सा है, ये yx और ये xx। अब देखो इसमें गैप कितने का है, इसमें यानी कि 2 का गैप है, तो 2 का गैप देके लिख देंगे हम। कितने तक है 22 तक है। इधर भी 2 का गैप रखेंगे तो कितना, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और कितना 22। 20 और कितना बनता है 22। इसी प्रकार इधर लिखेंगे, ये 2 4 6 8 10 12 14 ये 16 18 20 और कितना 22। माइनस में कोई संख्या है नहीं, तो ये 1 और 2 लिख दिया। अब जो भी मान है इसमें लिखना है। अब लिखते हैं, बात करते हैं पैमाना। तो इधर लिखना है xx। xx बराबर क्या होगा, 1 cm बराबर लिखेंगे कितना 2 यूनिट। सेम उसी प्रकार yx का पैमाना कितना है 1 cm बराबर 2 यूनिट। x का कितना है 20, तो y का कितना है 16। x का कितना है 20 और y का कितना है ये 16।
ये 20 और कितना ये 16। आगे x का है 22 और y का कितना है 18। x का है 22 और y का कितना है 18। ये इधर से 22 और कितना है 18, 22 और कितना 18। आप ग्राफ में बढ़ाओगे बिल्कुल एकदम सही आएगा। ये तो थोड़ा यानी कि अनुमान से हो रहा है। ये इस प्रकार ये लाइन खींचते हैं। सेम इसी प्रकार दूसरे समीकरण की बात करते हैं तो x का कितना है 20, x का 20 और y का कितना है 16। सेम यही पॉइंट 20 और 16। x का कितना 18, y का भी कितना है 18। x का 18 है और y का भी कितना है 18। x का 18, y का भी कितना है 18। ये लाइन इधर से आ जाएगी। ये 18 और कितना 20। जो भी बिंदु है इसको क्या कर देंगे मिला देंगे इधर से। ये इस प्रकार। अब जो भी आंसर आएगा यानी कि जहां दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करती है प्रतिच्छेद करती हैं वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रतिच्छेद कहां करती है कौन से पॉइंट पर करती है इस पॉइंट पे। इसके निर्देशांक कितने हैं 20 और कितना है 16। जो पहला निर्देशांक होता है वो किसका होता है x का। तो x का कितना 20 और y का कितना है 16। x का 20 है और y का कितना है 16। x को क्या माना था बाग की लंबाई। तो बाग की लंबाई कितना है हमारा ये 20 मीटर दे रखा है तो मीटर। बाग की चौड़ाई y माना था, y का मान कितना है 16। तो बाग की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 16। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 6। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि रेखाएं कौन सी बनती है प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं या फिर वो समांतर रेखा हो और कौन सी रेखा हो समपाती रेखा हो। हमें क्या करना है जिस प्रकार ये समीकरण दे रखा है हमें दूसरा एक और रैखिक समीकरण ज्ञात करना है ताकि पहला क्या दे रखा है रेखाएं कौन सी हो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाए। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब बनती हैं जब पहले वाले मान और दूसरे मान क्या होते हैं अलग होते हैं तब रेखाएं किस प्रकार की होती है प्रतिच्छेदी। अगर तीनों मान बराबर आते हैं तो रेखाएं किस प्रकार की समपाती। अगर पहले वाले दो मान बराबर तीसरा मान अलग है तो किस प्रकार की होगी समांतर रेखाएं। इधर लिखेंगे बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं की। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब बनती हैं जब पहले a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके b1/b2 तब रेखाएं किस प्रकार की होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। एक समीकरण दे रखे हैं हमारा कितना ये 2x + 3y माइनस के कितना है 8 बराबर कितना है 0। तो हमें एक ऐसी संख्या लेके आना है ताकि ये पहला मान दूसरे मान के बराबर न हो। तो इधर लिखते हैं कोई सा भी यानी हजारों मान हो सकते हैं। इधर हम लिखेंगे ये 3x प्लस ये 2y - 5 बराबर कितना 0। ये इसका रूप लिख लिया। ये हमने यानी कि दूसरा रैखिक समीकरण ज्ञात कर लिया है। अनेक प्रकार से हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ जब अगर हम इसके मान ज्ञात करते हैं a1/a2 तो a1/a2 बराबर कितना आएगा 2/3। b1/b2 b1 कितना ये 3 कितना 2 तो ये 2/3 है ये कितना है 3/2 है तो ये बराबर नहीं है यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो रेखाएं किस प्रकार की होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। तो इसमें हमारा जो दूसरा रैखिक समीकरण होगा वो कौन सा होगा 3x + 2y माइनस कितना 5 या फिर अनेक प्रकार के समीकरण बना सकते हो। दूसरा दे रखा है रेखाएं किस प्रकार की हो समांतर। समांतर रेखाएं कब होती हैं जब तीनों मान क्या होते हैं बराबर। तीनों मान बराबर होते हैं। पहला हमारा समीकरण है पहला दे रखा है 2x + 3y माइनस कितना है 8 बराबर कितना है 0। अगर हमें रेखाएं किस प्रकार से नहीं समांतर है। समांतर किस प्रकार का होता है पहले वाले दो मान बराबर और तीसरा मान क्या अलग तब रेखाएं किस प्रकार की होगी कौन सी रेखाएं होगी समांतर रेखाएं होगी। तो इधर लिखेंगे हम दूसरा समीकरण लिखते हैं कितना लिखेंगे पहले वाले दो मान बराबर। तो इधर लिखेंगे ये 4x + 6y + ये 3 बराबर कितना आ जाएगा 0। अगर इसको हल करते हैं चेक करते हैं तो कितना आता है a1/a2 a1 कितना ये 2/4 तो कितना बनता है 1/कितना 2। इसी प्रकार b1/b2 b1 कितना ये 3/6 कितना बनता है 1/2। c1/c2 c1 कितना
माइनस के 8, C2 कितना, ये 3। इसका क्या मतलब, यानी कि A1 बट्टे A2 बराबर है किसके, B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2। तो रेखाएं किस प्रकार की होगी, समांतर रेखाएं। तो हमारा जो दूसरा रैखिक समीकरण होगा वो कौन सा हो जाएगा, 4x प्लस 6y प्लस कितना 3 बराबर कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट है समपाती रेखाएं हो। समपाती रेखाएं कब होती हैं, जब तीनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला जो रैखिक समीकरण दे रखे है वो कितना है, वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर कितना है 0। अगर यानी हमें समपाती रेखाएं बनानी है, इस समपाती रेखाएं बनानी है तो क्या करना है, अगर दूसरा रैखिक समीकरण ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, इस संख्या को कोई एक संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, इसी प्रकार गुणा करना है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, ये 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर कितना 0। अगर इसका मान ज्ञात करते हैं, तीनों मान क्या है, बराबर है, चेक करते हैं। A1 बट्टे A2, A1 कितना, ये 2 बट्टे 4 तो कितना बनता है 1 बट्टे 2। इसी प्रकार B1 बट्टे B2, B1 कितना, ये 3 बट्टे 6 1 बट्टे 2। C1 बट्टे C2, C1 माइनस के 8, C2 माइनस के 16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 एक 8, 8 2 16, 1 बटे कितना 2। तो ये तीनों मान बराबर हैं, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, ये बराबर है। तो रेखाएं किस प्रकार की होगी, समपाती रेखा। कौन सी रेखा, समपाती रेखा। तो हमारा जो दूसरा समीकरण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 4x प्लस 6y माइनस के कितना 18। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसके आप अन्य अनेक उदाहरण लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये दो समीकरण है, इसका क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है तथा एक्स एक्स और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है। सर्वप्रथम हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं। समीकरण एक क्या है, ये है x माइनस वाई प्लस कितना है 1। इसी प्रकार 2 नंबर समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस कितना है 12 बराबर कितना है ये 0। क्या करते हैं, हमें सर्वप्रथम x और y के मान याद करने हैं, कोई कम से कम 2 मान याद करने हैं हमें। तो इधर लिखते हैं हम x माइनस वाई प्लस कितना है 1 बराबर कितना है 0 है। हमें क्या करना है, यानी कि इधर एक संख्या रखेंगे, बाकी संख्या को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा x बराबर, ये y किसका है माइनस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना आएगा y, ये प्लस का है किस में हो जाएगा माइनस में, कितना आएगा ये। तो ये हमारा आया है कितना x बराबर y माइनस कितना है। अब y की हमें मान रखना है, इधर रखेंगे हम x बराबर, ये कोष्टक के रूप में लिखेंगे, कोष्टक माइनस 1, x बराबर ये कोष्टक माइनस 1, x बराबर कोष्टक माइनस 1। इधर ये हम टेबल बनाएंगे, ये x के लिए और ये किसके लिए, y के लिए। अब इसमें कोष्टक के अंदर क्या करना है, हमें कोई मान रखना है। जिस प्रकार अगर मैं इधर मान रखता हूं कितना, y का मान रखते हैं हम 5, कितना रखते हैं 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का मान आएगा x बराबर 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना 4। अगर इसका मान रखते हैं हम 4 तो कितना बनेगा, इधर आएगा ये 4, तो x बराबर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना 3। अगर y का मान रखते हैं कितना 3 तो कितना बनता है, y का मान रखा 3 तो x बराबर 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना ये 2। जो भी मान है इसमें लिखेंगे हम, y का कितना है 5 तो x का आया है 4, y का 4 तो x का कितना 3, y का 3 तो x का कितना ये 2। सेम इसी प्रकार दूसरे समीकरण से ज्ञात करेंगे। जो भी मान है, ये इधर वाली संख्या, इधर एक संख्या रखेंगे हम, चाहे x रख सकते हो ये y रख सकते हो, बाकी संख्या को इधर ट्रांसफर करेंगे तो निशान चेंज हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये आएगा 3x बराबर, ये 12 किसका है, इधर माइनस का है, इधर किस में लिख देंगे प्लस में, ये प्लस का है किस में लिख देंगे माइनस में 2y। पहले लिखो बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एक्स से किस में है, गुणा में है, किस में कर देंगे, भाग में। तो एक्स की वैल्यू कितना आएगी, ये 12 माइनस 2y बटे में कितना आ जाएगा 3। अब y का मान रखना है, कोष्टक के रूप में लिखेंगे हम x बराबर 12 माइनस 2 कोष्टक बटे कितना 3, x बराबर 12 माइनस 2 कोष्टक बटे 3, 12 माइनस 2 कोष्टक बटे 3। कोष्टक के अंदर हमें किसका मान रखना है, इधर क्या है, y है, तो y का मान रखेंगे हम, y का मान। थोड़ा ध्यान रखना है, y का मान ऐसी संख्या रखना है ताकि 3 से ऊपर वाली संख्या पूरी बार क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, यानी भाग चला जाए। अगर मैं इसका मान रखता हूं कितना 0, y का मान रखते हैं कितना 0, ये हमारा वो टेबल, यो x और यह क्या y। अगर y का मान रखते हैं 0 तो x का कितना बनता है, x का बनेगा 12, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो कितना बचेगा, ये 12 बटे 3 कितना आता है 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार अगर मैं इसका मान रखता हूं कितना 1 रखते हैं तो 2 1 2, 12 में से 2 घटाएंगे 10 बचेगा, 10 3 से डिवाइड नहीं है। और देखते हैं अगर मान रखते हैं इसका कितना 2 2 4, इधर 12 है 8 बचेगा, फिर भी डिवाइड नहीं है। 3 रखते हैं, x का मान कितना रखे, y का मान रखते हैं अगर 3, कितना रखते हैं 3, तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 12 माइनस 3 2 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 बचेगा बटे 3, तो कितना आएगा 2, x का मान कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार इधर रखेंगे 4 रखते हैं 8 नहीं जाएगा, 5 रखते हैं 10 नहीं जाएगा, 6 रखते हैं चला जाएगा। अगर y का मान रखते हैं कितना 6, तो कितना आएगा 12 6 2 12, 12 में से 12 माइनस करेंगे 0, 0 बटे 3 कितना आएगा 0। अगर y का मान रखे अच्छा है तो x का कितना आ जाएगा 0। अब जो भी मान है इससे हमें क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है। ये है हमारा ग्राफ, ये संख्याएं थोड़ी है यानी कि 6 तक संख्याएं हैं, एक एक का गैप देंगे। इधर लिखेंगे पैमाना में लिख देंगे हम x बराबर x बराबर क्या लिखेंगे, 1 cm बराबर आ जाएगा 1 यूनिट। सेम पैमाना yx का हो जाएगा, 1 cm बराबर क्या आ जाएगा 1 यूनिट। ये कौन सा है, ये है yx और ये इधर वाला क्या है xx। इधर प्लस की संख्या yx में, इधर प्लस की संख्या, इधर माइनस, इधर भी माइनस। इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये कितना 7। इसी प्रकार इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर माइनस की संख्या लिखते, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1 और माइनस के 2। माइनस में हमारी संख्या है नहीं तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का 1 और 2। अब बात करते हैं पहले वाला मान, x का कितना है 4 और y का कितना है 5। x का है 4, y का कितना है 5, 4 और कितना 5, ये इधर से आएगा, ये इसका निर्देशांक लिख देंगे हम 4 और कितना 5। आगे x का कितना है, x का है 3 और y का कितना है 4। x का है 3 और y का कितना है 4, x का 3 है और y का कितना है 4। इधर लिखेंगे ये 3 और कितना 4। आगे x का कितना है 2, y का 3, x का 2 y का 3, ये इधर आ जाएगा 2 और ये 3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं x का 4 y का 0। इससे जो भी लाइन बनती है वो हम लाइन खींच देंगे, यानी इधर से इस प्रकार की ये लाइन जा रही है। इसमें यानी कि पूरा जो मान है वो सही तरीके से नहीं आ रहा है। जो ग्राफ बनाएंगे बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से आएगा, परफेक्ट मान आएगा। इधर x का कितना है 4 और y का कितना है 0। x का 4 है, y का कितना है 0, तो इधर आ जाएगा 0 और कितना ये 4। इधर x का कितना है, x का है 2, y का 3, x का 2 और y का कितना 3, ये इधर ही आ जाएगा 2 और कितना 3। x का 0, y का कितना है 6, x का 0 है, y का कितना है 6।
ये इधर आ जाएगा 0 और कितना 6। इससे जो भी लाइन बनेगी वो लाइन खींचेंगे, यानी इस प्रकार। इस प्रकार लाइन है। ये थोड़ा सा ये इधर रह गया ना, हाँ इसमें यानी कि गैप समान नहीं है, तो ये ग्राफ अच्छे से नहीं बन रहा है। इस प्रकार हमें क्या करना है इसका अब क्या हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है कभी क्या याद करना है, एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक याद करना है। ये तो कौन सा है, ये है वाई एक्स और ये कौन सा है एक्स एक्स। एक्स एक्स पर बनने वाले जो भी त्रिभुज है उसके हमें क्या याद करना है, निर्देशांक याद करना है। तो दो निर्देशांक तो हमारे बिल्कुल परफेक्ट है, कितना 0 और 4, 2 और कितना है 3। लेकिन ये थोड़ा सा अनुमानित है, ये -2 हो सकता है, -1 हो सकता है। अगर आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ पेपर में बनाओगे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट मान आएगा। तो इधर लिखते हैं हम त्रिभुज के निर्देशांक। त्रिभुज के निर्देशांक कितना है, एक तो ये है त्रिभुज, इसमें एक्स एक्स पर बनने वाला ये त्रिभुज, ये इधर वाला। एक तो कितना है 2 और 3, 0 और 4। अब इधर कितना लिखे, इधर इसका लिख सकते हो -1, लगभग है -1 और कितना है 0, -1 और कितना 0। ये है त्रिभुज के निर्देशांक। आगे क्या याद करना है, त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है। तो यानी कि इसमें से इस भाग को जो भी ये है इसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है इस प्रकार। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।